आगे बढ़ो। जीवन का एक बहुत बड़ा महान सौभाग्य है जो लेके चरण पधारे हैं। आप तो सौभाग्यशाली हैं। और 2 किलोमीटर के आसपास एक लंबा सफर पैदल पैदल कंकड़ पत्थर और ऐसी धूप में चलते हैं। गुरुदेव जी का वाहन को उपयोग नहीं करते हैं। कैसी भयंकर गर्मी हो या भयंकर सर्दी और ठंड हो, नंगे बदन और नंगे पैर चलते हैं। लेकिन एक ही बार भोजन लेते हैं, दूसरी बार पानी की बूंद भी नहीं मुंह में डालते हैं, चाहे मृत्यु भी आ जाए। लेकिन दक्षिण सबका त्याग वो देखा हुआ करता है। नग्न दिगंबर 12 मिनट से घंटे रात करते हैं। आज ये ब्रह्मचर्य का नियम होता है। जो पीछे हाथ में आती है तो सबको साथी हो, वे ब्रह्मचर्य का परिपूर्ण पूर्ण से ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हैं। 4 महीने में एक बार बाल उठाते ऐसे पढ़ाते हैं। और परम को चतुर्पता जी ऐसे लोगों पढ़ाए हैं। बड़े बड़े राष्ट्रों पे देश पे बड़े राजनीतिक विचारों में आते हैं, बड़े सामाजिक विचारों में आते हैं। कई कई उद्योगपति चरण आकर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जीवन को आगे बढ़ने ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपका सौभाग्य है। वैसे कोई अधिकारियों में है उनका अगर मन को भावना थी, मैं देवर साहब के बात कही, देवर साहब का पूरा मन पूरी भावना थी और समाज के संगठन और तैयारी को बैठे कोई भी बैठे सारे लोग सरकार नमन बैठे हुए हैं, समस्त लोग बैठे हुए हैं और आप सब लोग यहाँ पर हैं। देवी समाज के बहुत सारे बीमारों को जब पागल को बोला करते हैं हमारे कागज में आइए, हमारे मुद्दे में आइए। चंद्रमान भवन संपन्न हुआ, राजस्थान बोले मुख्यमंत्री महोदय केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर प्रोफेसर मिनिस्टर का नाम बनाए। कई सारे ऐतिहासिक कार्यक्रम इन अहमदाबाद के धरती पर हुए। ढेर सारे मंदिरों का बार आ गए, हजार लोग बार आग्रह निवेदन कर रहे थे। तो का नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं जेल में जाऊंगा। वहां पर लोग रहते हैं तो जेल में जाऊंगा मैं। तो भक्तों के अंगूठा को उस मैंने को ठुकरा दिया और आपके बीच में आना स्वीकार किया कि कहीं कोई ऐसी भव्य आत्मा है, कोई ऐसा होनहार कोई जीव है जो बुद्ध की तरफ जा रहा है। ठीक है, कहीं किसी कर्म का उदय था, कहीं कुछ ऐसा तूफान को छोड़ पाया, कोई आंधी आई, वो जीव वो आत्मा संभाल ले पाई अपने आप को। और आज यहाँ पर आने पर विश्वास मानिए, ये संयोग नहीं है जिसका तोड़ बोले, ये संयोग नहीं है, ये उस कुदरत की विधाता की परमेश्वर की या किस्मत की सोची समझी प्लानिंग है। आप लोगों को इस जेल से बाहर निकलना न प्रधान है, आप अपने अंदर की बरसात कर देंगे। भक्तों को पकड़ की बरसात होते रहती, गाँवों में दूर से घंटे जो लोग में बुखार बनते थे अपने ज्ञान के अंदर को बर्बाद करते हैं। पर आप उस भाइयों को इस सत्य की, इस परमात्मा की सर्व प्रेम को स्वभाव की ईश्वर की राह में आगे बढ़ा के लिए चलने के लिए जो बता रहे हैं। देश के सारे लेबर महोदय, सारे ऑफिसर अधिकारी लोग ये धन्यवाद के पास है, समाज का अभिनंदन करता है। कई और भी सारे लोग जैन समाज के लोग जिन्होंने मन को बड़ा किया, जिनको बड़ा किया, जो कोई आप अपने मंदिर में नहीं लेके यहाँ पर लेकर के आए, तो उन सबका भावभीना अभिनंदन स्वागत। और परम प्रजाति को देव चतुर्पता सुनील सागर जी की। और जब हम बाहर ओंकार के साथ मेरे सारे दोस्त सारे विकार निकल ही आ रहे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन।
आचार्य गुरुवर, जिन्होंने केवल 19.5 वर्ष की वय में वो केवल उबला हुआ केला और गर्म पानी 48 घंटे में केवल एक बार लेते थे और इस तरह की साधना उन्होंने 50 साल तक की। ऐसे महान तपस्वी सन्मति सागर जी गुरुदेव के चरणों में वंदन। पाँव में से कांटा निकल जाता है तो चलने में मजा आता है। अभी हम भी पाँव से चल चल के आए हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी में चातुर्मास हुआ और पहला ही विहार एकदम से 10 किलोमीटर का, वो भी आप लोगों के निमित्त से हुआ। चाहते तो सीधे 4.5 किलोमीटर में हम अपनी जगह पर पहुंच जाते जहां के लोगों का आग्रह था, लेकिन कौशिक भाई ने बताया कि महाराज जी एक बार आप संबोधित करें, किसी जीव का भाव सुधर जाए तो आपका क्या नुकसान होता है। तो फिर 10 किलोमीटर चल करके पाँव चल करके यहाँ तक हम लोग पहुंचे। दिगंबर तपस्वी ये नृगंथ मुनि दुनिया के ऐसे इकलौते संत हैं जो किसी गाड़ी का उपयोग नहीं करते, किसी जूते चप्पल का उपयोग नहीं करते। जैसे सतयुग में संत होते थे उस तरह की साधना इस कलयुग में करने की कोशिश ये साधु करते हैं। 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेते, सारी चर्या आपको मालूम पड़ी होगी। तो चल चल के जब हम आए तो कुछ बातें हमारे दिमाग में आई कि जब पाँव में कांटा चुभ जाता है तो चलने में बड़ी तकलीफ होती है, जब पाँव में से कांटा निकल जाता है तो चलने में मजा आता है, और जब मन में से बैर निकल जाता है तो जिंदगी जीने में मजा आता है। जब तक हम किसी तरह की प्रतिशोध की भावना से भरे रहते हैं तब तक हम खुद बेचैन रहते हैं। मैं उसको मजा चखाऊंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको मजा चखाऊंगा, बदला जरूर लेंगे। जो बदले की भावना है, सच में हम बदले की भावना में न जिए, हम बदल देने की भावना में जिए। हम उसका जीवन बदल देंगे। हमारा जीवन तो जैसे हुआ सो हुआ, बाकी मेरे कारण से किसी को तकलीफ हो इस तरह की कोशिश कभी ना। मुनियों को देखते हैं, इनका चरित्र बहुत ही महान और विचित्र है। मतलब है कि अगर जैसे चाहते चलते कोई पत्थर भी मारे तो उसका भी गाली से जवाब नहीं देंगे, कुछ नहीं कहें, और फूल बरसाए जाते हैं। अब इतना निर्मल जीवन सबका बने ना बने, इतना जरूर बनाइए कि आज से किसी से भी बदला लेने का संकल्प त्याग कर दीजिए। किसी से बदला लेना, प्रतिशोध की भावना में जलने से मतलब क्या है? पहले ही हम परेशान हैं, पहली दुनिया परेशान है। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी आपको कोई गाली देता है तो आपको श्राप देने का नहीं मन में आता है, आप तो तपस्वी हैं, आपको वचन सिद्धि, आप बोल दो कि तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो हम ऐसे लोगों को बोलते हैं कि किसी को क्या श्राप दें। पहले लोग परेशान हैं, पहले उसको 10 तरह की परेशानियां, परिवार से परेशान हो सकता है, घर ना हो तो परेशान हो सकता है, दुकान ना हो तो परेशान हो, बेटा ठीक ना हो तो परेशान हो सकता है, किसी तरह का इल्जाम लग जाए तो परेशान हो सकता है, आक्रोश में किसी तरह का अपराध बन गया तो परेशान हो सकता है। उसने जब आक्रमण किया तब उसने ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। जब उसने पहला कदम उठाया कि मैं एक भूसा मारता हूँ, मैं एक पत्थर मारता हूँ, लेकिन तब उसके ध्यान में ये नहीं था कि पत्थर मारूंगा और ये मरी जाएगा। लेकिन जब वो घटना घट जाती है तो फिर ये क्या हो? तो ढेर तरह के लोग तो यूं परेशान हैं, किसी को और क्या परेशान करना। आप अपने मन को बदलिए, दुआ दीजिए। बोलते ना, जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआ काम करती। दुश्मन के लिए भी दुआ, हमारा तो जैसा हुआ सो हुआ, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना बड़ा दिल जिसका होता है वो इंसान एक दिन महान होता है। ऐसा इंसान जो सबका भला सोचता है।
सौभाग्यशाली हो। जेल कोई बुरी चीज नहीं। जब नारायण कृष्ण का जीवन देखते हैं तो जन्म ही जेल में हुआ, लेकिन जेल में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने जिंदगी भर लोगों को बंधन से मुक्त कराने का रास्ता बताया, गीता जैसा उपदेश दिया। गांधी जी कितने बार, अभी हम लोग साबरमती आश्रम से होते हुए आ रहे हैं, यहाँ गांधी जी की मूर्ति भी है। तो जब पिछले बार हम साबरमती आए थे 2018 में, वहां एक प्रबंधक थे पंड्या जी, अभी शायद और कोई होंगे। अभी तो आप लोगों के पास आने के चक्कर में हम वहाँ बिल्कुल रुकी नहीं, एकदम चलते हुए थोड़ा थोड़ा देखते हुए निकल के आ गए। बाकी वहाँ के कार्यकर्ता सब वहीं रह गए। तो जब पिछले बार आए तो उन्होंने बताया गांधी जी यहाँ रहते थे और बस जस्ट पास में जेल है। तो उनका ये विचार था कि कभी भी अंग्रेज गिरफ्तार करना चाहे तो यहाँ से उठा करके मुझे पास में ही जेल में रखते, उनको भी ज्यादा परेशानी ना हो। मतलब ये है कि जेल में तो गांधी भी रहे, लेकिन जेल में रह करके भी उन्होंने देश निर्माण के लिए कितना ज्यादा सोचा। जेल में तो सावरकर भी रहे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कितना सोचा। जेल में तो बहुत सारे जेल में रहकर भी किताबें लिखी, कविताएं लिखी, देश के लिए सोचा, समाज के लिए सोचा। आप लोगों को तो इस स्वतंत्र भारत में एक बड़ी आज़ादी है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। तो एकदम सर्वथा बंधन में मत समझिए। आजकल जेल को हम सभी सुधार गृह बोलते हैं, सुधर जाना। सुधार करिए, यानी अपने को सुधार लीजिए। अगर इंसान के चोले में आकर के हम न सुधरेंगे तो बताइए, अगर हमारा ये आत्मा जानवर बन गया तो फिर क्या होगा? हम हमेशा तो इंसान नहीं रहेंगे। 100 साल में, 120 साल में सबको ही मरना है। मरने के बाद किसी को दफना दिया जाता है, किसी को जला दिया जाता है, लेकिन आत्मा तो आगे चला जाता है। आगे कहाँ जाता है? जन्नत में जाता है कि दोजख में जाता है, स्वर्ग में जाता है कि नरक में जाता है? इसने जैसे काम यहाँ किए हो वैसा फल पाता है। जैसा कर्म करेगा मानव वैसा फल बोलते ना देगा भगवान। खुदा के दरबार में देर है अंधेर नहीं, भगवान के दरबार में मतलब जो करता है उसको भोगना पड़ता है। आप मत न्याय कीजिए। यहाँ तो ठीक है, जो हमारे भाग्य में था, कोर्ट ने फैसला किया, जैसे सबूत मिल गए और आज हम किस स्थिति में ये हमें पता है। लेकिन हर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोचिए, अच्छा सोचिए। और आप यहाँ हैं तो यहाँ पर भी कभी आपस में मिलने का योग बनता है, बैठने का बनता है योग, तो आपस में थोड़ा दुआ सलाम हो जाए, राम राम हो जाए। दिक्कत क्या है? अब जब हैं तो हैं, इसमें भी तनातनी रहे और हम क्लेश करते रहे। क्लेश करना और आनंद भोगना ये हमारे हाथ में। थोड़ा सा योग हो जाए, थोड़ा सा ध्यान हो जाए, थोड़ा सा परमात्मा का, प्रभु का स्मरण हो जाए। आप कभी विचार करिए, यहाँ आपको तो फिर भी जैसा भी एक टाइम की 2 टाइम की रोटी अच्छी बुरी जैसी भी है मिल ही जाती होगी, लेकिन जिस परिवार को आप पीछे छोड़ के आए हैं उसका क्या हाल होगा? वहाँ भी तो छोटे बच्चे होंगे, माँ होगी। जिला साहब, एक घटना बनी हमारे साथ। पिछले साल दाहोद जा रहे थे हम, तो चलना तो पाँव है, तो हमारी एक शिष्या जो थी वो मुंबई से दाहोद तरफ आ रही थी और एक गाड़ी ने उनको टक्कर मारी और उनको उड़ा दिया। अब जब संघ की सुनील सागर महाराज, दिगंबर संत और तपस्वी संत की बात आई तो सरकार भी एकदम तुरंत एक्टिव हो गई। गृह मंत्री ने वहाँ संघ भी और वहाँ के एसपी वगैरह को फोन किया, तो 1-2 दिन में सब आदमी, उसी दिन उन्होंने शाम को 4 बजे हमको बता दिया कि ये लोग हैं और हमने इनको नजर में ले लिया है और 1-2 दिन के रिमांड में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तीसरे दिन हमारे पास खबर आई कि वो परिवार मुस्लिम बंधु थे,
कोई भी हो सकता है। फिर सारी बात आई, उनकी माँ रोती हुई आई कि मेरे बेटे से ऐसा अपराध हो गया। बात ठीक है, गलती करने के बाद भाग गया, छुपने की कोशिश की सब, लेकिन अब तो दयालु है आप, मतलब फिर वहाँ से पुलिस वगैरह भी आई। उन्होंने कहा कि महाराज आपके ऊपर ही, आप चाहो तो इसको जिंदगी भर की कैद होगी। और हम भी थे, एक दो साधु हमारे साथ बैठे थे, पूरा परिवार आ गए। तो फिर हमने एक बात कही कि उस युवक जिसकी पूरी कंडीशन बताई, बड़े सब्जी का व्यापार करता है, नींद आ गई होगी, गलती होगी वगैरह वगैरह, परिवार उसको लाए, छोटा सा बच्चा, माँ, सब परेशान, सब रोने लगे। अब साधु का संत हृदय नवनीत समाना। तो बात तो पहले ये हो रही थी कि गलती की है तो उसको, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन जब सामने आया सारी बात बताई, फिर तो हमने इतना ही कहा कि तुम भाई एक नियम कर ले कि कभी भी किसी तरह का हिंसा नहीं करेगा और मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा। उसने कहा शराब तो नहीं पीता, लेकिन आज से मैं अपने इस प्रायश्चित में कभी किसी जीव को नहीं सताऊंगा और मांस भी नहीं खाऊंगा। उसी वक्त हमने कहा कि एसपी साहब को माफ कर दो, जो जिस तरह से इसकी माफी की धाराएं बनती हों, और इनके छोटे बच्चे हैं, कभी विचार करो कि गलती करके आप तो यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन पीछे जो है उनका क्या हो रहा। सभी अपराध में वो पुलिस तो हर जगह माफ नहीं कर देगी। अपने आप को अभी भी एकदम राइट, सही रास्ते पर लेके चलने की कोशिश करो, और जो ठीक रास्ते पर चलते रहते हैं उनकी सजाएं भी माफ होती हैं। कुछ कानून है, कुछ धाराएं हैं, जेलर किसी का प्रमोशन करेंगे, किसी के लिए लिखेंगे तो उसको छूट भी मिलती है। तो अपने जीवन को सुधारिए, अच्छा बनाइए। ये तो बहुत मुश्किल है कि हर इंसान संत बन जाए। हमारे जीवन की बात अलग है। बीकॉम की डिग्री लेते लेते और वैराग्य का भाव बना, और एक महान तपस्वी संत का सानिध्य मिला, और आज तपस्या करते करते 30 साल हो गए। यही रूप, यही साधना, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी रहो, बस आत्मा और परमात्मा और संसार के कल्याण की कामना। कोई पराया नहीं है, कोई गैर नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम। हम तो वो लोग हैं जो सारी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। हो सकता है खान पान थोड़ा अलग हो, पहनावा अलग हो, वेशभूषा अलग हो, विचार अलग हो, मान्यताएं अलग हो, लेकिन है तो सब भारतवासी, है तो सभी इंसान। ऐसे में बेर विरोध ना बढ़ाइए, न यहाँ रहने वालों से और न बाहर जाने वालों से। सीधी सादी जिंदगी से भी आनंद से जीवन जिया जा सकता है। आज जिस उम्र की, आपका शुभ नाम? गौरव। गौरव ने जिस तरह से अपने परिवार का और अपने नगर का गौरव बढ़ाया, और आज प्रशासन में आकर के प्रशासन का भी तरह से गौरव बढ़ा रहे हैं। छोटी उम्र में बताइए, वो वहां तक पहुंच गए। एक इंसान जेलर बन गया, एक इंसान पुलिस वाला बन गया, और आप कहाँ पहुंच गए? एक इंसान मुनि बन गए, छोटी उम्र के मुनि हैं। इनके भी पूरे 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अचौर्य, टोटल ब्रह्मचर्य, शुद्ध ब्रह्मचर्य, और परिग्रह के नाम पर कुछ भी नहीं। तो ये छोटे मुनि हैं, इनके भी ये बड़े मुनि हैं, इनके भी वही सारे व्रत, वही सारी तपस्या है। तो एक इंसान यहाँ तक पहुंच गया, एक इंसान वहां तक पहुंच गया। आप अपनी लापरवाही से कहाँ पहुंच गए? लेकिन अभी जिंदगी पूरी नहीं हुई है, बहुत चांस आएंगे। अभी भी सत्कर्म करते हुए, अच्छे विचार, अच्छे भाव से आगे बढ़ेंगे। प्रभु परमात्मा आपका साथ देगा, खुदा आपका साथ निभाएगा, और आपका जीवन भी एक सुंदर, सभ्य और कल्याणकारी जीवन बन पाएगा। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोचिए। बदला लेने की सोच सोच के खोपड़ी खराब हो जाती है। ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। अरे क्यों अपने आप को जलाते हो? जिसका जो होना है सो होना है, आप हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन आप हम करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, क्यों अपना दिल जलाते हो? शांति से बैठो,
कभी ये कल्पना करो जिसने मुझे फंसाया है उसका भला, उसके भी तो बाल बच्चे होंगे। भाई तू ही खुश रह ले। जमीन जायदाद के चक्कर में अगर हम उलझ गए, किसी चोरी में, बेईमानी में हम उलझ गए, तू ही खुश रह ले, कोई तो खुश रह ले। जरूरी थोड़ी है कि मैं ही खुश रहूं, तू खुश रह ले। इतना बड़ा दिल हो जाए तो कैसा आनंदमय जीवन हो जाए। भाई बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोचिए। और समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार व्यक्ति वो नहीं है, हमारा घर है, ये हमारा परिवार है, हमारा देश है, इसमें ईंट पत्थर तलवार चाकू की लड़ाई करना एकदम बेवकूफी है। किसी का घर छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, हम इस देश को, अपने पूरे देश को अपना घर मानते। कितना उदार हो जाएगा व्यक्तित्व। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। और पत्थर ईंट का जवाब पत्थर से देने। समझदार व्यक्ति वह नहीं है जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वही है जो खुद पर फेंकी हुई ईंटों से, खुद पर फेंकी हुई ईंटों से आशियाना बना ले। हमारे ऊपर किसी ने इल्जाम लगाए, हम कुछ ऐसा करते जाए कि हमारा जीवन और निखरता जाए। सज्जनों, जिंदगी में सौभाग्य से जो प्राप्त होता है, सौभाग्य से, पुण्य से, सत्कर्म से जो प्राप्त होता है, उसे 7 पीढ़ियां भोगती हैं, 7 पीढ़ियां खाती हैं, 7 पीढ़ियां भोगती हैं। और छीन करके, चोरी करके जो एकत्रित किया जाता है उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। भोगना और भुगतना में बहुत अंतर है। मतलब गलती तो एक ने की थी, पिता ने की थी, और आज लोग बेटे पर ही उंगली उठाते हैं, इसके बाप ने ऐसा किया। समझ लीजिएगा, ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है, लोगों के दिलों में जगह तो अच्छे व्यवहार से मिलती है। अभी भी अपना व्यवहार बदलने का प्रयास करिएगा। आप सभी का जीवन सदाचारी हो, शाकाहारी हो, प्रेममय हो, सेवामय हो, यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। और एक खास प्रार्थना ये करते हैं कि आप सबके परिणाम अच्छे, निर्मल हों और आप जल्दी से यहाँ से निकल के अपने परिवार पहुँचे, अपने परिवार को संभालें, अपनी जिम्मेदारी को संभालें और एक अच्छे इंसान का जीवन जिए। ये मंगल भावना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की तरफ मत जाओ, प्रकाश की तरफ जाओ। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा योग अपना करके अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। इस ध्यान रखिए, आत्मा शाश्वत है। हमारा जीव अगर हमने यहाँ का यहाँ भोग लिया, कट गया कर्म, नहीं तो पता नहीं कहाँ जाके भोगना पड़ेगा। आगे से सावधानी बरतिएगा। सभी को बहुत सारा मंगलमय आशीर्वाद। देखिए, एक शब्द सुना होगा आपने, राधा। राधा का मतलब होता है नीचे की तरफ चलना। धारा, धारा का मतलब होता है नीचे की तरफ बहना, और राधा का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना। तो धारा में तो सभी बह जाते हैं, लेकिन राधा परिणामों की विशुद्धि करके अपने आप को ऊंचाई देने वाले लोग विरले होते हैं। देखो, केवल किसी कमरे में, किसी हथकड़ी में बंद होने से अकेला इंसान बंद नहीं होता। कई लोग वासनाओं के गुलाम होते हैं, कई लोग क्रोध के गुलाम होते हैं, कई लोग सिगरेट के गुलाम होते हैं, कई लोग शराब के गुलाम होते हैं।
कई लोग किसी औरत के गुलाम होते हैं, लेकिन कोई बिरले होते हैं जो परमात्मा के गुलाम होते हैं, भगवान के गुलाम होते हैं। और ऐसे जो बिरले होते हैं, जो प्रभु के गुलाम होते हैं, उन्हें दुनिया हथकड़ी नहीं लगाती, उन्हें संत कहती है, उन्हें पूजती है। आप भी फिजूल की गुलामी से बचिएगा। रुपए की गुलामी भी तो गुलामी है। एक फकीर है, फिर भी एक बार का भोजन तो इन्हें भी मिल जाता है, ये भी तो शांति की जिंदगी जी रहे हैं। आपका सुकून भरा, शांति भरा जीवन हो और वासनाओं की, व्यसनों की गुलामी आपकी छूट जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ से भी आपको मुक्ति मिलेगी और प्रभु परमात्मा को समर्पित होंगे तो इस संसार से भी मुक्ति मिलेगी। यही मंगल भावना। ओम बोलिए। महावीर भगवान की मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना और गुटखा, तंबाकू और आजकल तो और कितनी तरह की नशे आने लगे। अपन तो 2 ही नाम जानते हैं, क्योंकि जब हमने गृहस्थी छोड़ी थी 30 साल पहले तो यही चलता था, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी। अब तो हेरोइन, कोकीन, क्या क्या आ गए, लेकिन जिंदगी बर्बाद हो जाती। तो आपसे आग्रह है कि इस तरह का उपक्रम करें कि हमारे निमित्त से किसी जानवर का कत्ल ना हो, मांसाहार से बचिए, शराब पी करके परिवार पर जुल्म ना हो, शराबखोरी से बचिए, गुटखा तंबाकू से अपने ही फेफड़े, अपने गुर्दे खराब ना हो, इसलिए नशे से बचिए। इन 3 चीजों से आप बचें। एक संकल्प कर लें। जो 3 बातें हम कह रहे हैं, इसका पालन कौन कौन कर सकते हैं? जो शिखर की तरह बना लें, हाथ ऊंचा कर लें। निश्चित रूप से आप सभी को आशीर्वाद। जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, वो हिम्मत बनाना, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, किसी ना किसी का उपकार होगा, भला होगा। भारत सरकार वंदे मातरम का प्रचार प्रसार किया, लेकिन गांधी जी के 11 महाव्रत का प्रचार क्यों नहीं करती? 150वां वंदे मातरम का वो महोत्सव मनाया गया। ये तो एक गीत था, एक लाइन थी कि जिसके बलबूते पूरा देश एक हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस नारे के नीचे आके स्वतंत्रता के आंदोलन। लेकिन गांधी जी ने जो 11 नियम बनाए थे या 7 नियम बनाए थे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें अहिंसा, सत्य वगैरह सभी शामिल हैं। उसमें इंसान को ढेर सारे कर्तव्यों की प्रेरणा दी है। तो सरकार को चाहिए कि उन 11 नियमों का भी अच्छे से प्रचार प्रसार करे। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे तो कुछ बातें उनसे हुई, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हम जरूर, हमने एक बात कही थी कि संवत्सरी, क्षमा वाणी, मैत्री पर्व जो है, इसको आप नेशनल लेवल, राज्य के लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर लेके जाने की कोशिश कीजिए। क्षमा का मतलब होता है कि गलती हो गई तो हम क्षमा मांग लें, किसी ने हमारा अपराध किया तो हम क्षमा कर दें। इससे ढेर सारा बोझ उतर जाता है, नींद शांति से आती है। तो निश्चित रूप से आपकी बात ठीक है, इसका प्रचार प्रसार थोड़ा थोड़ा तो करती है सरकार, लेकिन ठीक लेवल से हो, शिक्षा में, नैतिक शिक्षा में से शामिल किया जाए, वो बात भी आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। हाँ, अपना दुश्मन मत समझिए, ये तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दूसरी बात है, हाँ जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और अगर इनसे मैत्री भाव करेंगे तो इनसे सकारात्मक सहयोग मिलेगा, एक मार्गदर्शन करेंगे, आपके व्यवहार को आगे तक पहुंचाएंगे। जल्दी से વગર ગુણે જેલ કાઢવું રહ્યો, પણ આપણે તમે વાત કરી કે અમે ખોટા નામ લખાયા હોય તો એને માફ કરવું, નકર આટલો ટાઈમ મને એવું લાગતું હતું કે મારો આત્મા તમો ગુણમાં હતો, પણ આજ આ વાત કરી એને માફ કરી દેવો તો હવે સત્ય ગુણમાં મારે હાલવું છે, અને જે મને આ કર્મની સજા આવી છે માફ કરી અને છે ને ભરી નીકળી જઈશ. વાત સાચી છે કે એને માફ કરી દેવું. સત્ય ગુણ, રજો ગુણ ને તમો ગુણ, હજી સુધી મને મગજમાં તમો ગુણ ચાલતું હતું. તમારી વાત બરોબર છે. હા. તમો ગુણ વૃત્તિ, આ વૃત્તિનો સમાપન સારા વ્યવહારને, સારા શબ્દોને, સારા સંતોની હા. સંગતિ કરીને હા, ખોટી રીતે મને જેલમાં નખાવેલો છે, ખોટો
આજ વર્ષ છે સાત ગુરુજી અને મારા ઘર પરિવાર છે બરાબર ખેતી બેતી રગડી ગયું બાર ભેહું હતી ભેં એક નથી રહી, મરી ગયું પણ તોય આપણે માફ કરી દઈએ. જય ગુરુદેव. आशीर्वाद. देखिए संतरामपुर गुजरात का ये शहर है. वहाँ के मंत्री जी और जेलर के आग्रह पर हम वहाँ गए. एक युवक ने खड़े होकर विवेकानंद की 3-4 इतनी बढ़िया लाइनें बोली. फिर मैंने कहा कि तुम जेल में कैसे हो? तो उसने कहा कि महाराज जी गुस्से में मेरे से अपराध हो गया, लालच में वासना में मेरे से गलती हो गई, हो जाती है, लेकिन अपन सुधार करें. आप सभी देखिए जिंदगी में थोड़ी देर का मजा कई बार जिंदगी भर की सजा. थोड़ी देर का गुस्सा जिंदगी भर का. तो अब क्या कर सकते हैं? अब सुधार कर लीजिए, सुधरते जाइए. सुधर सुधर सुंदर बनो पाओ भर का पार. भाई हम तो वो साधु हैं जो महावीर स्वामी की 10 भाव पहले, उनको एक कथा है महावीर स्वामी की कि 10 जन्म पहले वो शेर थे, उसके पहले राजा थे, उसके बाद देव बने, उसके बाद ऐसा उनका जीवन चरित्र है. तो हम तो शेर में भी भगवान देख लेते हैं, जानवर में भी जिनवर देख लेते हैं. आप तो इंसान हैं, आपके भीतर तो भगवान है. सबके भीतर ब्रह्म का अंश है, लेकिन जो होनी है उसे आप निपटा लीजिए, निकाल लीजिए. होता है अपराध कई बार कोई करता है और माथे अपने पड़ जाता है. कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि निरपराध होते हैं, लेकिन सबूतों के आधार पर वो अपराधी सिद्ध हो जाते हैं. जज क्या कर सकता है, पुलिस क्या कर सकती है? अपन इसको किसी पिछले जन्म का प्रारब्ध मानो, जो आ गया माथे उसको शांति से निपटाओ. जरूर समय बदलेगा, आपका जीवन भी पूज्य बनेगा. और कैसे होगा? बच्चे का पालन पोषण तो है ही है. अगर घर का मुखिया या करता धरता इस तरह के झंझट में फंस जाता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है. अब उसका तो देखिए अभी हाल तो कोई प्रबंधन नहीं है, फिर भी छोटी छोटी संस्थाएं हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो सहयोग करती हैं, राशन वगैरह देती हैं. इस तरह की व्यवस्थाएं समाज में से हों, शासन में से हों, जरूरी है. क्योंकि गलती जिसकी बनी है उसकी बनी है, बाकी लोगों का क्या अपराध है. और ऐसे ही एक बात हम जैन समाज को या दान करने वाले लोगों को बोलते हैं कि जिन लोगों का सजा का समय पूरा हो गया और किसी तरह का जुर्माना वगैरह भरने बाकी है और नहीं छूट पा रहे, और अगर वो व्यक्ति नेक है, ऐसा अपन को जेल की तरफ से, जेलर की तरफ से मिलता है परवाना कि इंसान अच्छा है, तो ऐसे लोगों का जुर्माना वगैरह भर करके उसको निकाल के उसके घर तक पहुंचाना चाहिए. आप आगे पीछे चर्चा करके यहाँ चल रहा है, कितने लेवल पर चल रहा? 3-4 काम चल रहा है. को इस तरह के किसी अच्छे काम में लगाएं जिससे परोपकार भी हो, 2 पैसे घर भी पहुंचे और अपना मन किसी काम में लगा रहे तो शांति रहे. गुरुजी ये हमारे कुछ काम चल रहे हैं हमारी जेल में, जैसे कपड़े का काम चल रहा है, बुक बाइंडिंग का, डायमंड पॉलिशिंग का. ये हमारा भजिया हाउस है, पूरे अहमदाबाद में फेमस है. तो हमारे दर्जी का काम भी चलता है. तो अपने बहुत सारे काम चल रहे हैं अपने कैदी भाइयों के लिए, और उनको ट्रेनिंग, बहुत सारे स्किल्स की ट्रेनिंग भी देते रहते हैं हम लोग. तो अभी उनका बराबर ध्यान रखा जाता है यहाँ पे. बहुत अच्छा. सभी अच्छा जीवन जिए, यही मंगल भावना. सर्वे भवन्तु सुखिनो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. सबके लिए, मतलब अपने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग भवे. सब सुखी रहें, यही मंगल भावना. ओंकार की ध्वनि सभी कर लें.
से प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए, फिर एक साथ बोलिए, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, यहाँ लोगों को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन की सारी विघ्न बाधाएं खत्म हो और हमारे परिवार में खुशहाली बढ़ती रहे, प्रेम बढ़ता रहे, समृद्धि बढ़ती रहे, आरोग्य बढ़ता, आगे बढ़ते रहे। और इसकी प्रार्थना प्रभु परमात्मा से गुरुदेव के चरणों में किया करें तो आपको ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो आपके जीवन में ऊंचा उठाएगी। और आप ऐसे कर्म कीजिए कि आने वाले समय में जेलर सब आपको देखें और बोले लोगों को खुश हुआ, जाओ तुमको माफ किया जाता, तुमको छुट्टी दी जाती है। इस तरह से कई कर्म आदि महाराज की। ब्राह्मी लिपि का कैलेंडर है। देश में ब्राह्मी लिपि की शिलालेख में बहुत सारे, उनको इसमें लिया है। संघ में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि पर बहुत काम था। अभी केंद्रीय मंत्री आए थे गजेंद्र शेखावत, उन्होंने इसका विमोचन किया।